हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी फूड प्रोडक्ट पर आपने ऑर्गेनिक या नॉन जीएमओ का लेबल देखा होगा। क्या आपको जीएमओ, नॉन जीएमओ और ऑर्गेनिक के बीच का डिफरेंस पता है? जीएमओ और नॉन जीएमओ के बीच में क्या कंट्रोवर्सी है? अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जीएमओ का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। एनिमल हो या प्लांट, सभी के कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं। इनके अंदर कुछ डिज़ायर्ड फीचर्स डेवलप करने के लिए प्लांट के जेनेटिक स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। इसे ही जीएमओ या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इस जेनेटिक मॉडिफिकेशन का एम क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाना, क्वालिटी को इम्प्रूव करना, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम करना इत्यादि होता है। फिर इसमें कंट्रोवर्सी क्या है? जब भी कोई नई टेक्निक या टेक्नोलॉजी आती है तो उसको लेकर हमेशा लोगों में डाउट होता है कि क्या ये पूरी तरह से सेफ है, क्या ये हमारी हेल्थ और एनवायरनमेंट पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं डालेगा। जीएमओ को लेकर भी काफ़ी कंट्रीज़ के स्टैंड में काफ़ी डिफरेंस है। यूएस में कॉर्न, सोयाबीन और कनोला काफ़ी बड़ी मात्रा में जीएमओ क्रॉप्स की खेती होती है। इसके अलावा शुगर बीट, कॉटन, पोटैटोज़, पपाया, समर स्क्वैश और एप्पल की कुछ वैरायटीज़ भी जीएमओ हैं। काफ़ी कंट्रीज़ में ये बैंड हैं और काफ़ी कंट्रीज़ में फूड प्रोडक्ट में अगर जीएमओ का इस्तेमाल किया है तो उसे मेंशन करना ज़रूरी है। इंडिया में बीटी कॉटन को छोड़कर ऑफिशियली किसी और जीएमओ क्रॉप को अलाउ नहीं किया गया है, पर यहाँ रूल्स रेगुलेशन अथॉरिटी के ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना होने की वजह से काफ़ी प्रोडक्ट जीएमओ प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद भी प्रोडक्ट पर मेंशन नहीं करते हैं। कॉटन सीड ऑयल काफ़ी मात्रा में जीएमओ मिलता है। इसके अलावा इम्पोर्टेड कनोला ऑयल और सोयाबीन भी काफ़ी मात्रा में जीएमओ मिलता है। इम्पोर्टेड पैकेज्ड फूड स्पेशली जिसमें कॉर्न, सोय या कनोला ऑयल का इस्तेमाल होता है, उनमें भी जीएमओ यूज़ होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं जीएमओ के फ़ायदे के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया में केवल बीटी कॉटन जीएमओ ऑफिशियली अलाउड है। इसमें बैसिलस थुरिंजिएनेसिस नामक बैक्टीरिया से कुछ जीन्स कॉटन के जेनेटिक मटेरियल में ऐड किए। इसमें बीटी कॉटन में एक एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनती है जिससे कॉटन में इंसेक्ट कम लगता है और इसकी वजह से इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल भी कम होता है और फसल का प्रोडक्शन भी बढ़ता है। बेसिकली किसी भी जीएमओ में कुछ जीन्स ऐड किए जाते हैं। ये जीन्स एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाते हैं जो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट के लिए ज़रूरी होता है। आप सोच रहे होंगे कि जीएमओ को लेकर परेशानी क्या है। कई बार फसलों में वीड या खरपतवार हो जाती है जिसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन कम हो जाता है। पहले जब लेबर आसानी से सस्ते मिल जाते थे तो फसलों में वीड या खरपतवार को साफ करवाने का काम लेबर से करवाया जाता था। आजकल कॉस्टली लेबर के कारण काफ़ी लोग वीडीसाइड, जो एक केमिकल होता है, उसका इस्तेमाल खरपतवार को हटाने के लिए करते हैं। ये वीडीसाइड क्रॉप को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके लिए कुछ क्रॉप्स के जेनेटिक मटेरियल में मॉडिफिकेशन किए गए जिससे वीडीसाइड का प्रयोग करने पर क्रॉप को नुकसान ना हो और क्रॉप के अलावा कोई और अनवांटेड प्लांट या वीड खत्म हो जाएं। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि फार्मर खेतों में ज़्यादा वीडीसाइड का इस्तेमाल करने लगे जो कि हेल्थ और एनवायरनमेंट
दोनों के लिए हार्मफुल है। इसके अलावा कई लोगों को लगता है कि क्योंकि जीएमओ प्लांट के जेनेटिक मटेरियल के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो इससे जीएमओ खाने वाले के जीन्स में भी म्यूटेशन या बदलाव हो सकता है जो कैंसर जैसी बीमारी कर सकता है। इसके अलावा ज़्यादा हर्बिसाइड यूज़ करने पर धीरे धीरे रेसिस्टेंस डेवलप हो सकता है और सुपर वीट का खतरा बढ़ सकता है। अभी तक की स्टडीज़ के हिसाब से जीएमओ यूज़ करने पर किसी तरह की बीमारी या कैंसर का खतरा नहीं बढ़ता है, ऐसा पाया गया है। जीएमओ क्रॉप्स सस्ती होती है और उनमें नॉन जीएमओ के कंपेयर में केवल कुछ प्रोटीन ही एक्स्ट्रा होते हैं और ये प्रोटीन कॉमन एलर्जिक नहीं हैं और इनका हेल्थ पर भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके अलावा काफ़ी फूड प्रोडक्ट पर आपने नॉन जीएमओ या ऑर्गेनिक का भी लेबल देखा होगा। नॉन जीएमओ का मतलब है कि इसका जेनेटिक मटेरियल में कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है। नॉन जीएमओ और ऑर्गेनिक फूड में भी अंतर होता है। ऑर्गेनिक फूड हमेशा नॉन जीएमओ होते हैं। ऑर्गेनिक फूड में टॉक्सिक पेस्टिसाइड और आर्टिफिशियल केमिकल और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं होता है। ऑर्गेनिक फूड अधिकतर कॉस्टली होते हैं और इसकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है। इसका मतलब कि ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलते और हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। ऑर्गेनिक एनिमल प्रोडक्ट जैसे मीट, पोल्ट्री, एग, डेयरी आदि में जो एनिमल यूज़ होते हैं उनमें भी एंटीबायोटिक और ग्रोथ हार्मोन का इस्तेमाल नहीं होता है। इनको रेगुलेशन अथॉरिटी के नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की अपडेट आपको सही टाइम पे मिल सके इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।